घर से आ जाइए, किसी लीडर से मिलिए। यहाँ कमेंट्स में बहुत सारे लोग नंबर छोड़ते हैं, कॉल कीजिए और काम शुरू कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक जवाब देना चाहता हूं एक कमेंट का, जो कमेंट इस प्रकार से है कि ये एक घटिया बिजनेस है, इसने मेरी लाइफ के 2 साल बर्बाद किए हैं और भाइयों नेटवर्क मार्केटिंग को मत करना। ये कमेंट किया है एक डर्टी भैया ने, मतलब डर्टी एस, नाम तो पूरा है नहीं तो मैं डर्टी ही बोल लेता हूं। इन्होंने ये कमेंट किया है कि इनकी जिंदगी के, इनके लाइफ के 2 साल बर्बाद किए हैं और इसलिए घटिया बिजनेस है और इसे करना मत। अब एक बात समझिए जरा सा, मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि वो जहां भी हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, भैया आप कह रहे हैं कि 2 साल आपके नेटवर्क मार्केटिंग ने बर्बाद कर दिए और इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग घटिया बिजनेस हो गया। तो 2 साल से पहले, यानी 2 साल आपके नेटवर्क मार्केटिंग में है, उससे पहले आप कौन सी मार्केटिंग कर रहे थे? उससे पहले आप कौन सी मार्केटिंग कर रहे थे? और जब कभी भी आपने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की होगी, आपकी उम्र लगभग 15, 16, 17, 18 साल रही होगी, मान के चलता हूं। तो बाकी का जो 16 साल है या फिर 18 साल है या फिर 20 साल है, वो क्या किया था आपने? उसमें अपनी जिंदगी को कितना आबाद किया था आपने? दोस्तों, बहुत सारे लोग इस तरीके से बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ने उनकी जिंदगी के 2 साल बर्बाद किए। ऐसे बोलेंगे जैसे वो कहीं के राजा थे, भैया प्रधानमंत्री थे और अब चपरासी हो गए। मतलब आप थे क्या पहले? आपने पहले क्या कर रखा था? 2 साल बर्बाद हो गए, ठीक है, समझ में आता है। उससे पहले वाले में कौन सा तीर मारा था? क्या कर रहे थे आप? और अगर आप पढ़ाई कर रहे थे तो कहां के टॉपर थे? स्कूल के टॉपर थे? डिस्ट्रिक्ट के टॉपर थे? कहां के टॉपर थे? क्या कर रहे थे आप? कितना बड़ा तीर मार दिया था पढ़ाई में भी। और एक बात समझ आइए, ये वही लोग कहते हैं ना कि 2 साल बर्बाद कर दिए, जो हर चीज का ब्लेम दूसरों पे डालते हैं। ये डर्टी भैया भी उन्हीं में से एक है। मतलब मुझसे ना हो पाए तो मैं दूसरे को ब्लेम कर दूं, मैं सफल ना हो पाऊं तो मैं फील्ड को ब्लेम कर दूं, मैं अच्छा ना खेल पाऊं तो कई लोग बैट पटक के चले जाते हैं, बैट को ब्लेम कर देते हैं। ये वही वाले लोग हैं। आप अच्छा नहीं कर पाए, आप सफल नहीं हो पाए तो फील्ड ही खराब हो गया, काम ही घटिया हो गया, क्योंकि आप सफल नहीं हो पाए। और आपकी लाइफ के 2 साल बर्बाद किए काम ने। काम किसी का जीवन बर्बाद नहीं करता, वक्त बर्बाद नहीं करता, इंसान खुद करता। आपने काम ही नहीं किया होगा ढंग से, मैं जान रहा हूं। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आके भी नेटवर्क मार्केटिंग करते नहीं, वो सच में वक्त बर्बाद ही करते हैं, क्योंकि वो काम नहीं करते और यहां भी आके कुछ और करने लगते हैं। तो हो सकता है आपने भी कुछ और ही किया हो। अगर 2 साल इस काम को ढंग से कर लेते ना, तो यहां आके फालतू का कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई जरूरत ही नहीं होती कि आप यहां पे आके कमेंट करें। अगर 2 साल ढंग से काम किया होता, मन से काम किया होता, और अगर यहां सफल ना भी हुए होते ना, तो इतना टैलेंट, इतनी स्किल, इतनी डेवलपमेंट हो जाती कि कहीं भी कुछ बढ़िया कर रहे होते। और ये सलाहकार बड़े मिलेंगे आपको जो सलाह देते रहते हैं, मत करना भाइयों, मत करना, मेरी जिंदगी, अरे बाप रे बाप, इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो ठीक है, 2 साल बर्बाद हुई, इसके बाद भी आप जिंदा ही हैं, मर तो नहीं गए। तो अभी क्या कर दिया आपने, वो भी बता दीजिए फिर। और उससे पहले जो 16 साल, 18 साल, 20 साल, उसमें भी कुछ नहीं किया है। और इसी 2 साल, अब ये कहेंगे कि मेरी पूरी जिंदगी इसलिए बर्बाद होगी ना क्योंकि ये 2 साल सबसे इंपॉर्टेंट थे। यही 2 साल जो कहा दिया नेटवर्क मार्केटिंग में, यही 2 साल सबसे अधिक इंपॉर्टेंट। और बाकी का क्या था? बाकी का कुछ नहीं था। वो वक्त नहीं था क्या, या वो फ्री का मिला हुआ था? और यही 2 साल सबसे कीमती था। जितने भी फेलियर लोग होते हैं ना, उनको सिर्फ एक्सक्यूज बनाना ही आता है, वो सिर्फ बहाना बनाना ही जानते हैं। ये डर्टी भैया की तरह। अरे भैया, आपके 2 साल बर्बाद हो गए। किस तरीके से बर्बाद हुए? क्या किया नेटवर्क मार्केटिंग ने आपके साथ? आपका 24 घंटा ले लिया था। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ये जितने लोग भी सेल्स के प्रोफेशन में है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन में है, ऐसे किसी भी प्रोफेशन में जहां पे कोई बॉस नहीं है, जहां पे कोई दबाव नहीं है, जहां पे कोई टारगेट नहीं है, इंसान खुद से अपना चेक लिखता है, इंसान खुद से अपना टारगेट बनाता है।
उसका कोई बॉस नहीं होता, जहां पे कमीशन बेस्ड इनकम होती है, जहां पे इंसान एक कमीशन लेता है, यानी जितनी मेहनत करता है, जितना काम करेगा उतना वो पैसा कमा पाएगा, कोई बॉस नहीं है। वहां पे ना लोग 8 घंटा काम नहीं करते। आप जाके चेक कर लीजिए जरा, सर्वेज हैं, कई सारे डेटा हैं कि इन सारे प्रोफेशन में लोग मुश्किल से 90 मिनट काम करते हैं हर रोज, मुश्किल से 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब समझते हैं आप? 1.5-2 घंटे लोग मात्र काम करते हैं, मात्र 1.5 से 2 घंटे, 3 घंटे मान लीजिए, हार्डली 3, और कितना? तो बाकी का जो 24 घंटे में से 3 घंटे अगर मैं 4 घंटे में निकाल दूं कि चलो आपने 5 घंटे दे दिए नेटवर्क मार्केटिंग को 2 साल में, हर दिन 5 घंटे, तो बाकी का 19 घंटा क्या कर रहे थे वो भी बताइए ना। और नेटवर्क मार्केटिंग इंसान की जिंदगी में आती है और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो फिर जितने लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे, उनकी जिंदगियां तो बड़ी आबाद हो गई होंगी, वो तो बादशाह बन के बैठे हुए होंगे, वो तो राजा बन के बैठे होंगे, उनकी जिंदगी में तो एकदम लाखों करोड़ों रुपए दौड़ रहे होंगे। अब उनकी एजुकेशन, सारी चीजें बहुत बहुत अमेजिंग हो गई होगी, वो तो अद्भुत लोग हो गए होंगे जो नहीं कर रहे आज तक नेटवर्क मार्केटिंग, जो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उनकी जिंदगी को नेटवर्क मार्केटिंग ने तो बर्बाद नहीं किया, तो फिर वो क्या कर रहे हैं? इंटरनेट, और इंटरनेट के ऊपर हजार चीजें जो आपका वक्त ले रही है और आपका वक्त बर्बाद कर रही है, उसका तो जिक्र नहीं करेंगे ना आप। उसके बारे में तो नहीं बोलेंगे ना कि भैया ये मत देखना, ये बड़ी बकवास चीज है, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, इसने मेरा कैरेक्टर बर्बाद कर दिया, इसने मुझे डेविएट किया। वो सब तो आप नहीं बताएंगे कि वाकई किन चीजों ने आपको बर्बाद कर दिया और इस लायक कर दिया कि आप नेगेटिव हो गए, वो भी इस फील्ड से जिस फील्ड में नेगेटिव होने का कोई चांस ही नहीं बनता, वो भी इस फील्ड से जहां इंसान अकेले काम नहीं करता बल्कि मिलकर काम करता है, वो भी इस फील्ड से जहां पे पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है, वहां से नेगेटिव हो गए आप। वाह! तो जिन चीजों ने सच में आपको बर्बाद किया है उसके बारे में तो कोई नहीं बताता, और किन किन चीजों से इंसान बर्बाद हो रहा है ये मुझे बताने की तो आवश्यकता नहीं है ना, ये फैमिली चैनल है इसलिए आप तो खुद ही समझदार हैं कि किन किन चीजों से लोग बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन वो तो आपने, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग किया तो 2 साल बर्बाद हो गए इनके, अब ये 2 जन्म बर्बाद ही रहेंगे। ऐसे लोग 2 जन्म और बर्बाद रहेंगे सिर्फ ये बोल बोल नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया भैया, अब इनको बहाना मिल गया जिंदगी में कुछ ना करने का, मैं असफल क्यों हो गया? नेटवर्क मार्केटिंग। भैया नेटवर्क मार्केटिंग तो संदीप माहेश्वरी ने भी किया था, बट वो तो नहीं रोते, वो तो नहीं चिल्लाते कि बर्बाद कर दिया, वो तो कहते कि बहुत कुछ सीख लिया। वहां नहीं होता तो इमेजेस, बाजार, इन सारी चीजों का आइडिया नहीं आता, सोच बड़ी नहीं होती पैसों को लेके। तो ऐसे तो बहुत लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में थे और फिर वो वहां पे नहीं रहे, निकल गए, लेकिन वो गाली नहीं दे रहे, वो इस तरीके से आके नेगेटिव बात नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा, उन्होंने दिल से किया, जितना भी काम किया प्रोडक्टिवली किया है, पॉजिटिवली किया है और कुछ सीख लिया। अगर आप कुछ सीख भी नहीं पाए हैं ना तो सच में बर्बाद ही हुए हैं आप। पर अगर इस फील्ड से 2 साल रह के आपने इतना ही सीखा कि इसने आपका वक्त बर्बाद किया, तो आप कहीं भी चल जाइए, आप खुद ही अगर बर्बाद है तो फिर वक्त बर्बाद करने की आवश्यकता ही क्या है? जब यही आपका बर्बाद है, जब दिमाग ही बर्बाद है तो फिर वक्त बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है फिर आपके? और जब आपकी आदतें ही बर्बाद होंगी, जब आपका चरित्र ही बर्बाद होगा, जब आपकी सोच ही बर्बाद है, तो भैया किसी और को आवश्यकता ही नहीं आपके वक्त को बर्बाद करने की, आप खुद ही काफी है अपने आप को बर्बाद करने के लिए, अपने वक्त को बर्बाद करने के लिए। अभी भी मौका है, डर्टी इज भैया, सोच बदल लीजिए। 2 साल ठीक से काम नहीं किया होगा, फिर से आ जाइए, किसी लीडर से मिलिए, यहाँ कमेंट्स में बहुत सारे लोग नंबर छोड़ते हैं, कॉल कीजिए और काम शुरू कर दीजिए। 2 साल किया होगा सच में तो कुछ तो अनुभव भी होगा ना। और गलती से अगर किसी गलत कंपनी में आप जुड़ गए होंगे, वो हाँ डबल और ट्रिपल करने वाली, या फिर किसी इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी में, तो मुझे नहीं पता, वो आपकी अपनी गलती है। लालची लोग भी तो बहुत है, करना कुछ नहीं चाहते हैं, कमाना बहुत कुछ चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते, कमाना बहुत कुछ चाहते हैं। तो ऐसे लोग तो फंसेंगे ना, और फंसना ही चाहिए, फिर ऐसे लोग को बर्बाद होना ही चाहिए, क्योंकि इनको कर्म नहीं करना, मेहनत नहीं करना, इनको बस चाहिए साहब। तो ऐसे लोग फंसे, और ऐसे ही लालची लोगों के लालच का फायदा उठा के कुछ चालाक लोग पैसा बनाते हैं, और फिर ये क्या बोलेंगे, मैं तो नेटवर्किंग किया था। अरे नालायक, वो नेटवर्किंग नहीं था, बेवकूफों के सरदार, वो उसे नेटवर्किंग नहीं कहते, उसे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कहते, वो नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल का इस्तेमाल था बस।
तो आप मॉडल का इस्तेमाल कर लेंगे तो आप बोलेंगे यही डायरेक्ट सेलिंग है। मतलब पुलिस के वर्दी का इस्तेमाल चोर कर ले और चोर आके आपको पुलिस की वर्दी में लूट के लेके जाए, तो आप कल से बोलेंगे कि पुलिस ही बकवास है। अब पुलिस ही बकवास है, दुनिया की सारी पुलिस खराब हो गई क्योंकि पुलिस की वर्दी में कुछ लोग आपको, अरे ये तो वर्दी थी ना, पुलिस थोड़े था वो। इस बात को समझिए, अगर इस मॉडल का इस्तेमाल करके कुछ फेक कंपनियां, कुछ स्कीम और स्कैम वाली कंपनियां आपको ठगती या किसी को भी ठगती है, उससे ये इंडस्ट्री खराब हो जाती है, ऐसा नहीं है। वो आपके लालच का फायदा उठाते हैं। सो लालची मत बनिए ना। और बाकी मैं इतना ही कहूंगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ये और भी लोगों तक कैसे पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और हां, टाइम ना बर्बाद मत कीजिए। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि 2 साल बाद या 3 साल बाद आप भी ऐसे ही कमेंट करें किसी चैनल पे कि मेरी जिंदगी में मेरा वक्त बर्बाद हो गया। गुरु दक्षिणा ऐप क्यों नहीं डाउनलोड करते? स्किल क्यों नहीं डेवलप कर रहे हैं? इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की ये ऑफिशियल ऐप है गुरु दक्षिणा, इसे डाउनलोड कीजिए। फ्री में वहां पे कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, और हम लोग आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं। सीख लीजिए ना। अरे बोलना भी सीख गए, पर्सनालिटी डेवलप हो गई, कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, तो ये लिखने की नौबत नहीं आएगी और नाकामयाब भी नहीं होंगे। नाकामयाब लोग बहाने बनाते हैं और कामयाब लोग खुद को बेहतर बनाते हैं। सो खुद को बेहतर बनाना है, डाउनलोड कीजिए ऐप, क्लासेस शुरू कर दीजिए। कोई पैसा नहीं रखा, 1 रुपये का भी कोई चार्ज नहीं रखा है। जाके वहां सीखिए पहले इंग्लिश, पब्लिक स्पीकिंग, सारी चीजें वहां पे सिखाने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसलिए वो चीजें सीख लीजिए, कम से कम इंग्लिश और पब्लिक स्पीकिंग तो सीख लीजिए। बाकी चीजें धीरे धीरे डेफिनेटली आएंगी, और भी चीजें वहां पे आपको मिलेंगी। बने रहिए, जमे रहिए। इस वीडियो को बिना शेयर किए मत जाइएगा। कमेंट करके थोड़ा डटी भैया को भी कुछ ज्ञान दे दीजिए। अपना नंबर तो छोड़ के जाइए ना, वो आपको कॉल तो करेंगे ना। उनको फिर से लाना है कि नहीं लाना है? बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। जय हिंद, जय डायरेक्ट सेलिंग।